जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पहले हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने अमेरिकन टेक जायंट्स जैसे कि गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इनको एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था जब उन्होंने ऐलान किया था कि अब से आईटी मिनिस्ट्री की जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट नहीं बल्कि ज़ोहो का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल कुछ वैसा ही एक बार फिर से अब हमें देखने को मिला है, बिकॉज अब हमारी आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किए गए भाषिनी एआई के द्वारा दोस्तों, जो अभी तक अपनी क्लाउड सर्विसेज के लिए अमेरिकन टेक कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसने भी अमेरिकन टेक जायंट्स को डंप कर दिया है, डिच कर दिया है। एंड इनफैक्ट जितना भी भाषिनी एआई का जो डेटा था उसको अब एक इंडियन क्लाउड के ऊपर इफेक्टिवली मूव कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। भाषिनी एआई माइग्रेट्स टू योटाज सॉवरन एआई क्लाउड। बल्कि इसमें जब इन्होंने इस पूरे के पूरे डेटा को शिफ्ट किया उसके बाद जो आंकड़े सामने आए वो भी बताते हैं कि डेटा माइग्रेशन के बाद जो डेटा की परफॉर्मेंस है उसमें 40% की बूस्ट देखने को मिली है और कॉस्ट में भी अब भाषिनी को 30% की सेविंग देखने को मिली है। वैसे तो मैं आगे चल करके डिटेल में सब चीजें आपको बताऊंगा, क्या है भाषिनी, क्या है योटा, क्यों किया गया है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी वेरी ब्रीफली कि ये कोई छोटे मोटे लेवल का डेटा यहाँ पे माइग्रेट नहीं किया गया है। 200 टेराबिट्स ऑफ डेटा जिसको कि TIB लिखा जाता है वो यहां पे शिफ्ट किया गया है। 3.5 बिलियन से भी ज्यादा फाइल्स हैं जिसको कि अब इंडियन सॉवरन क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर लिया गया है। और यहां पे ना तो किसी प्रकार का डेटा लॉस हुआ है और बल्कि इसमें हमें परफॉर्मेंस बूस्ट और कॉस्ट में भी सेविंग्स देखने को मिली हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो चीज इंडिया कर रहा है, इट सीम्स लाइक यूरोप भी अब इंडिया के नक्शे कदम पर हमें पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। बिकॉज अब दोस्तों यूरोप की तरफ से भी जस्ट 2 दिन पहले खबर सामने आई है कि उन्होंने भी ठान लिया है कि वो भी अब अपनी जितना भी डेटा उन्होंने स्टोर किया हुआ था अमेरिका की टेक कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए हुए क्लाउड्स के ऊपर, अब उसको वो लोग भी डिच करेंगे। और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने सोवरन क्लाउड को बनाने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उसको 3 गुना करने वाले हैं। इसका सारा का सारा डेटा मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर की करने वाले थे तो दे हैव अनाउंस्ड कि वो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करने वाले हैं। और दोस्तों यूरोप इस चीज को लेके बहुत सीरियस है। पिछले ही महीने आपने देखा होगा ये वाली कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फ्रांस के द्वारा ओपनली इस चीज को डिक्लेयर किया गया था, अनाउंस किया गया था कि आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए वो अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने डोमेस्टिकली बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बेसिकली करने वाले हैं। क्या हुआ है, क्या भारत में हुआ है, क्या यूरोप में हुआ है, सभी चीजों को समझेंगे। एंड इस पूरी चीज का क्या इंपैक्ट अमेरिका की टेक कंपनीज, टेक जायंट्स पे आएगा उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहली खबर जो हमारी माइटी की तरफ से सामने आई है दोस्तों, योटा और भाषिनी के द्वारा अब सॉवरन एआई क्लाउड को इंडिया के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है। क्या हुआ है, कितना डेटा था, सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले भाषिनी एआई के बारे में बता दूं। आज से कई साल पहले, इनफैक्ट आज से 3 से 4 साल पहले हमारी माइटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक भाषिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, जो कि बेसिकली इंडिया के नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का पार्ट था। और भाषिनी एआई जैसा इसका नाम है, ये दोस्तों एक नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्स की तरह बनाया गया था, जिसके माध्यम से
जो भी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं आप डेटा को उसके अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वाला जो प्लेटफॉर्म था एक एआई प्लेटफॉर्म था और इंडिया में जितनी भी एमएसएमई कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनकी सहूलियत के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया था। लेकिन अभी तक क्या था, इसका जो भी डेटा था उसको एक अमेरिकन किसी कंपनी के क्लाउड के ऊपर रखा जाता था। वो कंपनी कौन सी थी ऑब्वियसली इन्होंने यहां पे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी डेटा किसी दूसरी कंपनी के ऊपर जो स्टोर किया जाता था उस डेटा को अब इन्होंने योटा की क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। योटा क्या चीज है, इंडिया का जाना माना हीरानंदानी ग्रुप जो है उसकी एक आईटी टेक कंपनी है योटा, जो कि इंडिया में दोस्तों डेटा सेंटर्स जगह जगह पे बनाती है और डेटा सेंटर्स के माध्यम से ये आपको क्लाउड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। आप यहां पे देखिए, योटा डिलीवर्स सिक्योर स्केलेबल इंडिया होस्ट क्लाउड हाइपर स्केल डेटा सेंटर, और अब इसी योटा के किसी एक क्लाउड सेंटर के ऊपर बेसिकली भाषिनी एआई के डेटा को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया है। इफेक्टिवली जो भी किसी बाहर की कंपनी या किसी थर्ड कंपनी को भाषिनी एआई इस्तेमाल कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है, एंड अब हम लोग डेफिनेटली किसी इंडियन योटा के क्लाउड सर्विस के ऊपर यहां पे शिफ्ट कर चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात मैं बताऊं तो कुल मिला के 200 टेराबिट्स, अगर आप इसको टेराबाइट्स में भी कन्वर्ट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 200-220 के आसपास आता है। 200 टेराबिट्स का डेटा हमने यहां पे माइग्रेट कर दिया है, 3.5 बिलियन फाइल्स के आसपास माइग्रेट करी हैं। किसी प्रकार का डेटा लॉस नहीं हुआ है, बल्कि डेटा को शिफ्ट करने के बाद 40% की हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है डेटा एक्सेसिबिलिटी को लेके, और कॉस्ट सेविंग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 20-30% की कॉस्ट सेविंग भी देखने को मिली है। नाउ दोस्तों इसके क्या फायदे होने वाले हैं, बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है कि ऑब्वियसली जो भी डेटा भाषिनी एआई का था जो कि किसी अमेरिकन टेक कंपनी के क्लाउड में पड़ा हुआ था, अब वो डेटा वहां पे नहीं है, वो हमारा डेटा हमारे पास हमारे ही घर में हमारी ही इंडिजिनस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। फायदे क्या हैं, बड़े सिंपल हैं, हमारी डिपेंडेंस अमेरिकन और फॉरेन क्लाउड फर्म्स के ऊपर खत्म हो जाती है। नंबर 2, हमारा जो डेटा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल बन जाता है, जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी और जुरिस्डिक्शनल कंट्रोल बेहतर हो जाता है। एंड अब जो चीज भाषिनी एआई ने शुरू कर दी है ये सेम चीज और भी दूसरे एआई प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे, यानी कि एक ब्लूप्रिंट की तरह ये वाला कदम दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग ये शिफ्ट कर रहे हैं तो इससे डोमेस्टिक टेक इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, जिससे कि लोकल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो आईटी कंपनीज हैं वो भी आगे चल करके और ज्यादा खड़ी होंगी। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली मूव जो कि अमेरिका की टेक हेजिमनी को ब्रेक करने के लिए किया गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे दोस्तों ऐलान कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, यूरोप के द्वारा कहा गया है कि अपने सोवरेन क्लाउड को डेवलप करने के लिए, जिसको बाय द वे टेक भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का नाम दिया जाता है, उसको लेकर जो वो स्पेंडिंग करने वाले थे ना, वो अभी तक नंबर 6.9 बिलियन डॉलर्स पे था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उसको 2027 तक मात्र एक साल के अंदर अंदर स्पेंडिंग को 3 गुना करेंगे एंड 23.1 बिलियन डॉलर पे उस नंबर को ले जाया जाएगा। इंटरेस्टिंगली इस बार यूरोप के अंदर ईयू ही नहीं बल्कि यूके ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई है और कहा है कि जी हाँ, हम भी आपके साथ मिलकर के सोवरेन क्लाउड सर्विसेज को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन आता है कि यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है, इनफैक्ट इंडिया ने ऐसा क्यों किया है, उसका भी आंसर आपको यही मिलेगा। दोस्तों आज से कई साल पहले अमेरिका के द्वारा एक कानून पास किया गया था। कानून का नाम था यूएस क्लाउड एक्ट ऑफ 2018। इस कानून के तहत बेसिकली क्या था, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अमेरिका की बड़ी टेक कंपनी है जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मान लीजिए गूगल हुआ, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट हुआ जो कि अपनी एज्योर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, या मान लीजिए अमेजॉन हुआ जो कि अपनी AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि ये वाली कंपनियों ने दुनिया में
कभी भी किसी के लिए भी अगर क्लाउड की सर्विस को दिया होगा, तो अगर कल को अमेरिका इन कंपनीज को रिक्वेस्ट करती है तो इन कंपनीज को वो वाला डेटा अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। ये वाला जो क्लाउड एक्ट था ये ऑलरेडी आ चुका है, लागू भी हो चुका है, और ये कंपनियां यहां पर चाह कर के भी अमेरिकी गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि यूरोप को यहां पे लगी कि हम लोग इससे बहुत नाखुश हैं, हम लोग इससे ओके नहीं हैं कि हमारा डेटा जब चाहे अमेरिकी गवर्नमेंट यहां पे एक्सेस कर ले। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने कहा नाउ वी वांट कंट्रोल। फिर भले वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिटीजन्स का डेटा हो, हम नहीं चाहते कि फॉरेन से कोई भी कंट्री आए और अपने हिसाब से हमारे डेटा को एक्सेस करना शुरू कर दे। इसीलिए अपनी डिजिटल ऑटोनॉमी को बनाने के लिए, अपने रेगुलेटरी कंप्लायंस को बेहतर करने के लिए यूरोप ने कहा कि अब हम लोग जो हैं आगे चल करके अपने ही सोवरेन क्लाउड के अंदर इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, यूरोप यहां पे समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। आप यहां पे देखिए, गाया एक्स प्रोजेक्ट है जो कि इसी चीज़ को लेके बनाया गया है। इसको लेके फ्रेमवर्क भी ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। कई सारी कंट्रीज तो ऑलरेडी यहाँ पे अमेरिकन टेक जायंट्स को डिच करना शुरू कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस, जिसने कि रिसेंटली यूएसए के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जूम को रिप्लेस करना शुरू किया, कहा कि हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और बल्कि और भी जो कई सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी अब इस चीज़ में फॉलो कर रही हैं कि हम लोग अपने डेटा को अमेरिकन क्लाउड के ऊपर स्टोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी चीज का इंपैक्ट अमेरिका के टेक जायंट्स के ऊपर क्या होगा। देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इनको रेवेन्यू का लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन द बिग थिंग इज कि जब ये वाले स्टेप्स दूसरी कंट्रीज की कंपनीज नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के द्वारा लिया जाता है, तो उस केस में यूएस टेक जायंट्स को ज्यादा नुकसान होता है। आमतौर पे जब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है तो इन टेक जायंट्स का जो यहाँ पे रेवेन्यू होता है, जो मार्जिन्स होती हैं, ये बहुत स्टेबल होती हैं क्योंकि सरकारें जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल नहीं करती। और इसीलिए अगर इंडिया की माइटी या फिर यूरोपियन गवर्नमेंट इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आती है कि नहीं, हम तो अमेरिका के साथ आगे चल कर के अपने डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, तो उस केस में इनको मार्जिन का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्टेबल इनकम इनको मिल रही थी वहाँ पर भी ये लोग लूज आउट कर जाएंगे। एंड सबसे बड़ा सेटबैक जो कि अब उनकी कंपनियों को भी समझ आएगा कि उनकी सरकार के द्वारा जो लाया गया क्लाउड एक्ट था वो उनके लिए ही अब एक मुद्दा बन जाएगा कि आगे चल करके हमें शायद और भी लोगों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिलें, बिकॉज कल को ये पॉसिबल है कि और भी लोग और भी कंट्रीज और भी कंपनीज इसी तरीके से सोचें और शायद आगे चल करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। दोस्तों, आई थिंक ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहाँ जहाँ पे अमेरिका की मोनोपोली थी उसको ब्रेक करने के लिए जो प्रयास हैं अलग अलग सेक्टर्स में शुरू हो चुके हैं। अगर मैं ट्रेड की बात करूं, अभी तक हम जानते थे कि उसमें मेनली ऑयल के व्यापार के लिए पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल होता था। इंडिया ने उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किया, पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए पेट्रो रुपी की अनाउंसमेंट करी। मैंने इन दोनों चीज़ों को लेकर वीडियो बनाई है कि कैसे पेट्रो डॉलर की डील में गिरावट देखने को मिल रही है, पेट्रो रुपी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इतना ही नहीं, यूरोप के द्वारा भी सिमिलर चीज़ों को किया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले इस वीडियो को बनाया था। अमेरिका को काउंटर करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन को पास किया कि आगे चल करके हम लोग हमारी डिपेंडेंस अमेरिका की बिग टेक कंपनीज पे खत्म करना चाहते हैं। अपना खुद का टेक स्टैक तैयार किया था जिसको यूरो स्टैक कह रहे थे। कल ही हमने वीडियो बनाई कैसे यूरोप अपनी पेमेंट सोवरेनिटी को भी रिक्लेम करने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी जो ये पेमेंट कंपनियां हैं, वीज़ा, मास्टरकार्ड, इनको भी डिच करने की प्लानिंग कर चुका है। सो ये जो ट्रेंड्स हैं, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक हुआ या फिर व्यापार हुआ, ऑलमोस्ट हर जगह पे सोवरेनिटी और डेटा को लेके कंट्रीज के द्वारा इस तरह के कदमों को अब लिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।